अच्छा आप लोग को ये कैसा लगता है कि सोशल मीडिया के आने से विक्टिम ब्लेमिंग ज्यादा हुई है? लाइक लोग दूसरों से देख के जेलस होते हैं, फिर इसको एंड अप, अगर हम डिप्रेशन को फॉर एग्जांपल मान भी लेते हैं, तो क्या एक सोर्स है लोगों से देख के जेलसी डेवलप करना? ये सबसे बड़ा सोर्स है। बिल्कुल ऐसा ही है, ख्वाहिशात, अनरियल एक्सपेक्टेशन जब आपके पैदा हो रही है। फॉर एग्जांपल अब आप कहाँ रहते हो, लेकिन इस फोन के ऊपर स्नैपचैट के ऊपर आपकी स्टोरीज, हमारा एक दोस्त है कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, तो वो स्नैपचैट पे आप देखोगे आपको लगेगा कि भाई ये फेज 6 का रहने वाला अच्छा ये जेन्युइन बात है कि उसको देख के ना आपको लगता है कि यार ये डिफेंस करने वाला है, उसको भी देख के लग रहा होगा कि डिफेंस करने वाला है, लेकिन नहीं यार मैं मुजंकर रहने वाला हूं, पहले ही अपना गलतफहमी सारी दूर कर। वो ऐसे ना आप किसी को देख रहे हो, उस बंदे की स्नैपचैट देख लो, जिस दोस्त की बात कर रहे हो, वो जो बिहाइंड द कैमरा बैठा है, किसी ने आपको दिखाऊंगा भी, तो वो उसकी स्नैपचैट सोच देखोगे आपको लगेगा कि भाई बहुत वीआईपी लाइफ गुजार रहे हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं उस मोबाइल की कैमरे के पीछे, नो वन नोज। तो जो कोई दूसरा बंदा देख रहा है ना, आपके मेरे जैसे देखेंगे, वो हम कहेंगे हम तो डिप्रेस हो गए, भाई ये तो याशी कर रहे हैं। तो दिस इज समथिंग, वो दूसरों को देखते हो आप, लोगों की फैमिलीज हैप्पी है भाई, आप हम अपने माँ बाप को देखते हैं और दूसरों के माँ बाप को देखते हैं कि इतने सपोर्टिव माँ बाप इंटरनेट के ऊपर, वो इतने हजार लोगों में से यकीनन माँ बाप में अच्छी बातें भी और बहुत सारी चीजें गलत भी होती हैं जो कि बच्चों में वो बच्चों के साथ बहुत सारी जाती है, माँ बाप कर जाते हैं। खैर वो सब चीजें ये कि जब आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो और आप देख रहे हो सारे माँ बाप परफेक्ट है, लेकिन जैसे जब बड़े हो रहे हैं, जैसे आप और हम अब बैठे और हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हर बंदे में अच्छाई बुराई हो सकती है, टेल के यार वो बहुत माँ बाप बहुत ज़्यादा जाती नहीं कर रहे, तो थोड़ी बहुत वो चीज़ें कर रहे हैं, देयर माइट बी समथिंग कि वो गलती कर रहे हैं और आप बड़े होकर उनको ह्यूमन लेवल पे समझ पा रहे हो कि हाँ यार एक इंसान है, उससे ये गलती हो ही सकती है, वो जिस अपना चीज़ से गुजर है, सुबह काम पे जाना, रात को थक के आना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ, रात को आके उसका माइंड फक होना, ये दिस इज नॉट समथिंग जो कि ना मतलब हम कहेंगे यार ये बहुत ज्यादा वो कर रहे हैं, क्वाइट नेचुरल। आजकल हम भी उसी तरह के अंकल बने हुए कि आप पूरा दिन काम करते हो, रात को घर जाते हो, रात को आपको भाई शदीद गुस्सा आ रहा है एक बंदे के ऊपर, आप थकी बहुत हो, तो दिस इज समथिंग। अब जैसे हम इसको नेचुरल समझने, अब ऐसा ऐसा इसको ह्यूमन लेवल पे देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के ऊपर जब आप देख रहे हो, आपके बचपन से ना आपके उस पे ज़हन के ऊपर, आप कैमरे के अंदर जो इमेज बन रही है मोबाइल के ऊपर कि भाई परफेक्ट फैमिली ऐसी होती है, there is no such thing like perfect, दुनिया में कोई चीज़ परफेक्ट हो ही नहीं सकती। आपका देखने का नजरिया है जो किसी भी चीज़ को, किसी भी इंसान को मोस्टली यार वो इसमें सबसे जो मुझे ज़्यादा वो लगती है ना ट्रिगरिंग चीज़, जो उन्होंने मैरिड लाइफ की जो वो लड़कियों ने ये जो नॉवेल्स वगैरह, यार नहीं मैरिड लाइफ के अलावा ना आप देख लो आजकल सोशल सिकंदर आ गए, वो कौन आप नहीं मैं कह ये रहा था कि सोशल मीडिया पे आजकल जो मैरिजेस वायरल होती हैं, लोगों ने, लड़कियों ने खास तौर पे एक स्टैंडर्ड बना लिया कि यार हमारी जो एक मतलब एक स्टैंडर्ड है ना शादी का, वो ये होना चाहिए। और उन शादियों की रिजल्ट आपने देखे हैं, हर कुछ अरसे बाद जिस शादी को पूरी एक सोसाइटी ने एज अ होल आइडियलाइज किया है, वही शादी महीने बाद 2 महीने बाद टूट गई है। उनको उन्होंने ग्रुप है फेसबुक का टूरिंग्स वगैरह वाला, पता नहीं, हाँ इतनी खतरनाक उसमें ज्यादा कन्फेशंस हो रही थी, पता नहीं रियल होती है, नहीं रियल होते हैं वो कन्फेशंस वाले ग्रुप, रियल हैं। और कन्फेशंस मैंने बड़े खतरनाक कन्फेशंस देखे हैं, वो तो मतलब काफी। भाई कोई कन्फेशन ही सुना दो यार हम। नहीं मैं पीयूसीआईटी कन्फेशन सुना दूंगा फिर। नहीं मेरे बस कहने का मतलब ये है कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं इन्होंने भी फैमिली हो गया हमारी फॉर एग्जांपल सही बात है, हम लोग तो नहीं दोबारा देखेंगे यार। नहीं फॉर एग्जांपल ये जो रजब भट्ट वगैरह है, रजब भट्ट की पूरी फैमिली, इसकी जब शादी हुई है, हर लड़की ने, हर इवन जो शादीशुदा औरतें हैं उन्होंने भी उसको आइडियलाइज किया है कि हाँ जट दा मुकाबला, कि भाई ये शादी किस तरह से हुई है, भाई बट दा मुकाबला बट है कि बटिया। अब उस शादी का आप रिजल्ट देख रहे हैं आजकल। मैं पर्सनली वो व्लॉग्स नहीं देखता, लेकिन मुझे एक कीड़ा है कि मैं उनकी जो लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह होती है ना, वायरल न्यूज़, वो मैं फॉलो करता हूँ प्रॉपर्ली, क्योंकि मेरा मानना ये है बहुत ज़रूरी है। नहीं मेरा मानना ये है कि ये मुआशरे का नासूर है ये सारे, और किसी भी शर या बुराई या नासूर से बचने के लिए ज़रूरी है कि उस शर का इल्म होना आपको बहुत ज़रूरी है। इस इल्म के लिए ना मैं सिर्फ उनकी मतलब उनको फॉलो इस हद तक करता हूँ कि मुझे इनकी लेटेस्ट न्यूज़ पता चलती रहे, ताकि मैं इनको एटलीस्ट निगेट कर सकूँ।
यार ये क्या हंस रहा है इस बात इतनी बात बता के एंड पे कमर ऐसा किया क्या? मैंने उनकी लेटेस्ट वीडियो तो पूरी नजर रखी। नहीं मतलब फॉर एग्जांपल बहुत अब फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पता कि उसके पिछले महीने के क्या व्लॉग्स हैं, लेकिन मुझे इस चीज का पता है कि उसने किस तरह से अपनी बीवी को बेइज्जत किया। मुझे ये पता है कि उसने किस तरह से हमारी पूरे पाकिस्तान, पूरे लाहौर के मुआशरे को एक ऐसी बत्ती के पीछे लगाया है जिसका नतीजा जो है वो आखिरी गोली है। यार एक वैसे बात है, वो तो नहीं कहता ना ये चीजें करो, वो यार वो अपना व्लॉग वगैरह एंटरटेनमेंट के लिए वो बना रहे यार फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं कह रहा, फॉलो करना ना करना वो तो जिसने करना उसके ऊपर नहीं ठीक है, मैं चले उस पे नहीं आना चाह रहा, मैं एग्जांपल नहीं देना चाह रहा था, लेकिन मेरी कजन का एक बेटा है इतना सा, अब वो उसके पूरे व्लॉग्स देखता है, और जब उसकी शादी हुई है ना रजब भट्ट की, तो उसकी वालदा ने उसको मना किया कि ये ना देखा करो, तो ये ना आपके जहन पे सही असर नहीं पड़ेगा इसका। तो वो आगे से इतना सा बच्चा का कह रहा है कि मेरी मामा सैडी है, ये इसकी शादी देखी कि इनकी शादी इस तरह नहीं। अब उसके अलावा आजकल जो उसकी चीजें अनकवर हुई हैं उसमें अब करना चाहिए बात कि नहीं, अब अनफिल्टर्ड पॉडकास्ट है, मैं कर देता हूँ कि सर शादी के बाद जिना की सजा क्या है। ये सारी पॉडकास्ट के आगे सिर्फ ये वाला एक पार्ट चलाएंगे, एक रील बनेगी कि शादी के बाद जिना करने की सजा क्या है, आप मुझे ये बताएं। संसार। हाँ जी, पत्थर मार मार के आपको मार देना, उसने किया है। अच्छा हाँ ये जी। आपको कैसे पता है भाई? सर वो उस बात को ना निगेट कर रहा है, उसकी वीडियोस आ चुकी हुई हैं और उस बात पे उसका इस वक्त घर टूटने के एक बिल्कुल दहाने पे आया है, तो भाई वो डिप्रेशन में चला गया है। और डिप्रेशन चढ़ गया। भाई जो करोड़ों जो उसने कमाया है वो कहाँ गए? करोड़ों कमा लिए, अरबों करोड़ों भी नहीं, अरबों की गेम है, अरबों कमा लिए अवाम से। अब जब अवाम आपको वाकई में किसी ऐसे कटेरे में लाके खड़ा करिए जहां आप जवाब दे अपने सिर्फ अपने अमल के, किसी और के नहीं, अपने जाती अमल के जवाब दे, उसमें फिर आपको डिप्रेशन हो रहा है। मेरा ना यहाँ पे ना एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे कि अब ये इसको काइंड ऑफ आप आर्टिस्ट कटा आर्टिस्ट से कहने का मतलब वो भाई उसको पर्सनल नहीं, मसला है मैं- हाँ जाहिर सी बात है, पर्सनल मसला है यार। ये ना सड़ रहा है। मेरी बात पे फोकस करो। मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल किसी भी यूट्यूबर की, किसी भी एक्टर की, किसी भी शायर की, किसी भी डायरेक्टर की, यूट्यूबर और शायर को एक कहने का कैटेगरी मतलब में ये लगाओ। है, कोई भी जो भी फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कंटेंट बना रहा है ना, हाँ। उसकी कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कौम को संवारे। हाँ उसकी कोई अखलाकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो कौम को सही रास्ते पर चलाए। फॉर एग्जाम्पल आप इधर बैठे हो ना, आप भी अपनी वीडियो देखी और आपको वो चीज़ समझ नहीं आई, मैंने ऐसे ही वीडियो है। नहीं देखी उसकी। मतलब आपने नहीं उसका देखी ना, कंटेंट चलो ये भी तो तेरे पे था, कंटेंट कंज्यूम किया, आपने नहीं किया, हम नहीं करते, ये नहीं करता, वो नहीं करता, कोई भी नहीं करता। बच्चे तो उनको ना रोको, वो मट्टी भी खाएंगे, ये वगैरह हाँ। भी करेंगे, ठीक है, तो आप के जाके मट्टी को कुटने लग जाओगे कि भाई तू इधर Exactly। मट्टी सर, मट्टी बेजान है। मट्टी ये नहीं कह रही कि आप मुझे आके देखो, मट्टी खाने पे मट्टी को पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है, यार आवाम देख रही है उसको। देखो अभी ना बात दो चीज पे डिवाइड ये हो रही है कि फेम कम्स विद रिस्पांसिबिलिटी और एग्जैक्टली ठीक है। शरीफ के मुताबिक ये है कि नहीं, लाइक एक बंदे की हाँ मेरा ख्याल है अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी साइड से ये हाँ, अगर आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो, दैट इज अ प्लस। ठीक है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल जो भी कोई काम, अब फॉर एग्जांपल आप इतनी हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज देखते हो, क्या आप हर मूवी से कुछ सीख के उठते हो? कुछ चीज़ों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट है। आई डोंट लाइक हिज कंटेंट, ना मैं उसका कंटेंट देखता हूँ और ना मैं ऐसा कोई भी कंटेंट देखता हूँ, लेकिन स्टिल जो कहने की बात वो ये है कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ों का मकसद, जैसे मूवीज़ का मकसद एंटरटेनमेंट है, आप एंजॉय करते हो, म्यूजिक एंटरटेनमेंट है, आप उस चीज़ से कुछ सीखो या ना सीखो, दैट्स अप टू यू। वो कुछ सिखा रहा है या नहीं सिखा रहा है, दैट्स अप टू देम। लेकिन आप इस चीज़ को एक इखलाकी जिम्मेदारी बना लो उस बंदे की कि भाई सारी कौम को उसने सही करना, उसकी क्या जिम्मेदारी है भाई? वो बुरा काम कर रहा है, उसको सजा मिले ना मिले आप ना देखो, आप उसको ना कंज्यूम करो। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको समझाओ कि भाई इसको ना कंज्यूम करो, ये इस चीज़ में ये बुराई आपको नजर आ रही है, और ये काइंड ऑफ और क्या उसमें उसको मतलब उसको जो है ना वो डिमोनाइज कर देते हैं अगले बंदे को, क्या कि उसकी क्यों इखलाकी जिम्मेदारी है? आगे ना आपने कंट्रोल अपनी जगह Exactly। किसी और पे डाल। Exactly। देखो ये ना डिबेटेबल चीज इस तरह है कि दुनिया में ना दो साइकोलॉजी है। एक वो कहती है कि भाई फ्री स्टेट होनी चाहिए, एक कहता है कि भाई कंजर्वेटिव स्टेट होनी चाहिए। फ्री स्टेट के मुताबिक
प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है, ठीक है, जिसने करना है उसने वैसे भी प्रोस्टिट्यूशन कर लेनी है, तो आप इसको लीगल कर लो, टैक्सेशन के अंडर ले आओ, ठीक है। कंजर्वेटिव सोसाइटी कहती है कि नहीं, अगर इसको हम प्रोवाइड कर देंगे तो केसेस मजीद इंक्रीज होंगे। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है। नहीं यार, इसमें अगर फैक्चुअल पे राहे में इस चीज़ को देखा जाए, प्रोस्टिट्यूशन को खास तौर पे, जिस वक्त हीरा मंडी एक प्रॉपर एक इदारा था, जिस वक्त हीरा मंडी, नहीं मैं सीरियस वाकई में, जिस वक्त हीरा मंडी को प्रॉपरली लोग एक्नॉलेज करते थे, उस वक्त तक वो जो बदकारी थी ना, वो बदकारी आपके मोहल्लों में नहीं आई थी। नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ, जिस वक्त में हीरा मंडी एक प्रॉपरली उसको एक्नॉलेज किया जाता था, जो लोग जाते थे, बड़े बड़े इज्जतदार लोग वहां जाते थे। देख रहा है। अच्छा, हीरा मंडी कहते हैं, इसकी तो देखा मुझे उससे मसला नहीं, इज्जतदार कहते हैं। नहीं, लेकिन उससे एक चीज थी कि वो बदकारी जो थी ना, वो 4 दीवारी के अंदर बंद थी। अब उसको लीगल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो अलग बात है। वो गलत कर रहे थे, 100% ठीक है, गलत कर रहे थे, इस्लाम के नजरिए से देखा जाए गलत कर रहे थे, लेकिन उस वक्त तक वो चीज़ गली मोहल्लों में नहीं आई थी। इस वक्त अब भाई आप बोलने में हैं, आपको पता क्या चले कि डीएचए के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। डीएचए छोड़ दे, मोहल्लों के अंदर जो आबादी वाले इलाके हैं उनके अंदर क्या क्या कुछ हो रहा है। द पॉइंट इज कि वो जो शख्स है ना, वो शख्स अगर उसने एक रिस्पॉन्स, वो मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके आप अगर वीडियोस देखो ना, उसके आप क्लिप्स देखो, उसकी पूरी अगर पूरे सिनेरियो के साथ वीडियोस को देख लो ना, पूरे व्लॉग्स को, उसमें वो क्लेम करते हैं कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने वो उसको पूरा एक एज ए इदारा भी रिप्रेजेंट करते हैं कि रजब फैमिली कि उसको जो 10 मिलियन, जो 10-8 जितने भी मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो कहता है आप सब मेरी फैमिली है, आप सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आपको अपने जो व्लॉग्स हैं वो दिखाने हैं। और व्लॉग्स दिखाने में क्या दिखाता है कि वो अपने घर की माहौल दिखाता है, उसमें भी चलो ठीक है, डिबेटेबल है, गलत है, सही है, गलत बात है। उससे मुतासिर लोग जो हो रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं। एक मैं थोड़े दिनों पहले देख लूँ कि एक बंदे ने किस पता नहीं मासूम से किसी लड़की से शादी करके वो व्लॉग क्या लेके आ रहा है, आज मेरी बीवी का फेस रिवील हो रहा है और वो फेस रिवील कर रहा है और बीवी उसकी हेजिटेंट है कि यार ये मैंने नहीं करना, मैं क्यों करूं, और वो करवा रहा है। एक बंदा है, वो किसी गांव किसी पिंड में रहने वाला है, वो उसकी बीवी रोटियां पका रही होती है और वो उसकी बीवी के साथ पता नहीं क्या क्या गलत हरकतें कर रहा होता है वो। हाँ सीरियसली सही बात है। नहीं क्या बिल्कुल सही रहा है ऐसा कंटेंट उससे मुतासिर जो, अब फॉर एग्जांपल अब शायर है, एक सेकंड, शायर डिप्रेस भी है, शायर कुछ भी है, शायर अपनी शायरी कह रहा है, उससे मुतासिर हो गए लोग शायरी क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ना, मैं बेसिकली फिर मैं भूल जाता हूँ, मैं ना जो बात मैं करना चाह रहा हूँ ना वो क्लियर कट, वो आपने भी सेम वही बात की है कि जो काम वो कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप शायर से, जब शायरी की बात हो रही है तो शायर से क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि वो सोसाइटी के चेंज के लिए काम करे, या वो उसकी अखलाकी जिम्मेदारी है कि उसने लोगों के अंदर जो है वो सोसाइटल चेंजेस और ये सारी बड़ी बड़ी बातों से उजागर करनी है। उसका काम है अपने अकदार्स करना, कुछ लिखना, लोगों को अच्छा लगता है, लोग सुनते हैं, लोग एंटरटेन होते हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग उससे बेसिकली फ़नून लतीफ़ा का क्या मतलब है, क्या उसे लुत्फ़ हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल जब तक वो आपको लुत्फ़ दे रहे तब तक ठीक है। हाँ, पॉइंट है कि उससे खराबियाँ पैदा हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं, उसके अंदर मसाइल हैं, बिल्कुल है, लोग उससे अनरियल एक्सपेक्टेशंस पैदा करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन जो मेरी बात है वो फिर वही खड़ी है कि ये उस बंदे की इखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपको बताए, आपकी अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को समझाओ कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो उससे क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि वो सही करे। मंडो के अफसाने पढ़े आपने? बिल्कुल पढ़े। उससे ब्लंट या उससे मतलब एडल्ट कैटेगरी वाली बात किसी और क्या कहते हैं अदीब या किसी शायर ने की है? यार मुझे मंडो से शदीद इख्तिलाफात है और मुझे होंगे, ठीक है, इख्तिलाफात क्यों है, उसकी कोई इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है आपको समझाना क्यों इख्तिलाफात हैं आपको। वो सिर्फ इस तरह मैं ना उसको कोई इस तरह का फिगर नहीं समझता जिससे मुझे कुछ सीखना है, और मुझे इससे कोई मसला नहीं, जो भी लिखा उसने की ना कि यार वो मुझे एडमायर ही नहीं करता, तो इंस्पायर कैसे करेगा कुछ करने के लिए। मतलब मुझे वो समझ ही नहीं आता ना। फॉर एग्जांपल नॉट बिकॉज कि उसका कंटेंट किस तरह का, वो एक डिफरेंट चीज है। एक सेकंड के लिए अज्यूम कर ले कि तुझे वो एडमायर भी करते, तू उससे इंस्पायर्ड भी है, उसके कंटेंट का तुझे पता है, उसके मतलब उसके कंटेंट से तू क्या सीखेगा। ये पॉइंट है कि अगर तो लोग अच्छा उस पे, अब इसको पता क्या पर्सपेक्टिव का डिफरेंस है। जो बच्चे या अवाम उसको एडमायर करती है ना कि यार वो गिगा चैड है और इस तरह का सिग्मा मेल है, तो
ऑब्वियसली उन्होंने इंस्पायर भी होना है, फिर वो उसके एक्शन गीगा चैट और सिग्मा मेल होने में मसला नहीं है। हाँ अगर तो आप उसको पॉजिटिव तरीके से ले रहे हो। उसके गीगा चैट और सिग्मा मेल होने की डेफिनेशन पता है क्या है? कि मैंने फायरिंग करनी है, कि मैंने किसी को बंदे को जाके कूद देना है। गलत चीजें हैं। उसकी डेफिनेशन ये है कि मैंने अपनी बीवी की 24 घंटे बेइज्जती करनी है। यार मैं ना आपको उसकी definition मेरी बात को समझो। 1000 हाँ मर्द हैं हमारे मुल्क के अंदर जो इस सब चीज़ों को इससे पहले ही पसंद करते थे। कौन बंदा है जिसको फायरिंग, बहुत सारे a lot of percentage इश्तिहार जो भी फायरिंग करते करते हैं हैं। यार। मेरी बात सुनो, जब वो उनका मीडियम नहीं है, उनके पास चलो मीडियम यार नहीं ये टॉपिक छोड़ो, इतना लंबा हो गया। हाँ, ये भी है। But- सॉरी रजब भाई, माजरत, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे भाई। आमीन। हक के साथ कामयाब करे आपको, वो जिस तरह मर्जी कामयाब हो आपको जाए। किसी अच्छे रास्ते पे लेके आके कामयाब करे। और अगर तू नहीं करता तो फिर या तो आपको हिदायत दे। तो मेरा अजीम आ रहा है अभी तक। बच जाओ। नहीं सही बात है। या तो मैं जब किसी भी नासूर या किसी भी शर के एक्सट्रीम पे पहुंच जाए तो ना मेरी दुआ दो होती हैं, या तो अल्लाह आपको हिदायत दे दे, या तो अल्लाह आपकी जो जितनी जो पूरा एक मुतासिर होने का पूरा जरिया है ना उसको ख़त्म कर दे। वो खुद भी ये आजकल ये कह रहा है वो भी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं बस ये ख़त्म कर लूँ, बड़ा पैसा उसके पास बहुत हो चुका है। असल में यार ये जो टॉपिक्स काइंड ऑफ मोरालिटी के दरम्यान में आते हैं ना, हमें क्योंकि हम खुद अपने आप अभी हम भी उस तरह जो शेयर कर लेंगे तो मुझे फिलहाल खैर बात ये समझ आती है, जो मुझे मेरा अपना एनालिसिस है कि आर्ट जो जिस तर्ज की भी हो ना, वो लोगों को मेंटल लेवल पे इफेक्ट तो करती है, ऐसा ही है। मौसीकी हो, शायरी हो, हर तरह का आर्ट, ठीक है। इवन साइंटिफिक मौसीकी का साइंटिफिक आपको इफेक्ट आता है बहुत ज्यादा। लाइक बहुत से मुल्कों में थेरेपी भी हाँ जी, मतलब उनका पड़ता है। लेकिन जहां तक बात ये है कि उन लोगों की वो जिम्मेदारी भी है उनको इम्पैक्ट करना, वो एक डिबेटेबल टॉपिक है। मेरा ख्याल है सो। और यार कैसे हो मुआज भाई? और बड़ी आपने घड़ी पहनी है, डिप्रेशन नहीं हुआ खरीदने के बाद? यार एक मेरी न्यू घड़ी भी आई है इधर है मेरे लिए। अब नहीं भाई डिप्रेशन में चलो भाई यार क्लोज हाँ, अच्छा लगा। इसको क्लोज करते हैं। अगर तो कितनी यहाँ देर तक की देख लिया है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने 100 मैं 500 हमारा नीचे गैस के शादी लेकिन हम क्विज लेंगे उससे पहले कि ये ना होता है आपने सीधा एंड में गया। भाई सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को दबाइए। कौन से अल्लाह हाफिज। Okay.